Assalamualaikum, dear all students of class 9th. Welcome to Metropolitan Foundation School. This is your teacher, Miss Sahniyat. And as you all know, I teach computer science to you all. And I hope you all will be fine and safe at your homes. So take out your computer books and open Unit number 4, which is Data Communication and Computer Network. As you all know, we have completed our unit number 3 in our previous session. Now, in this session, I am going to explain chapter number 4, which is Data Communication and Computer Network. So, open page number 66. Here we have page number 66. On page number 66, I am reading the intro, and this intro tells us about what we are going to study or understand in this chapter. So, define the basic terminology of data communication, elaborate the terms data rate and baud rate with corresponding formulas and standard units, differentiate between analog and digital signals, डिस्टिंग्विश बिटवीन डाटा रेट एंड बॉड रेट. सो स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हम जो चीज़ें यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, जो चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, वो उन सब में ये तमाम चीज़ें शामिल हैं. बेसिक टर्मिनोलॉजीज शामिल हैं डाटा कम्युनिकेशन की, वो टर्म्स शामिल हैं डाटा रेट और बॉड रेट की, अपने कॉरस्पॉन्डिंग फार्मूलाज और स्टैंडर्ड यूनिट के साथ जो हम इस चैप्टर में समझेंगे. और इसमें डिफरेंस बिटवीन शामिल हैं एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के, और डिस्टिंग्विश बिटवीन बॉड रेट एंड डाटा रेट. और हमें बॉड रेट और डाटा रेट का डिस्टिंग्विश पता चलेगा इसको स्टडी करते हुए. ये तमाम बेसिक चीज़ें जो स्टार्ट में हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं, वो ये चारों शामिल हैं, जो कि हम सबसे पहले पेज नंबर 66 पे स्टडी करेंगे. Now I am going to read out this paragraph 4.1, which is basics of data communication. Communication is a process of sharing a message. Communication एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक मैसेज जो है डिलीवर किया जाता है या शेयर किया जाता है एक इंसान और एक जगह से दूसरी जगह या दूसरे इंसान को. A conversation between two people is an example of communication. और जो दो लोगों के बीच में कॉन्वर्जेशन हो रही होती है, बातचीत हो रही होती है, वो एक एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन की, राब्ता करने की. कम्युनिकेशन की बेसिक मीनिंग जो है वो राब्ता करना. तो एक इंसान से दूसरे इंसान के दरमियान जो कम्युनिकेशन, जो कॉन्वर्जेशन हो रही होती है, वो हमारा प्रोसेस कहलाता है कम्युनिकेशन का. कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी मैसेज डिलीवर किया जाता है, एक दूसरे से शेयर किया जाता है. डाटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द शेयरिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज. डाटा कम्युनिकेशन जो है वो रेफर करता है, जाहिर करता है किस चीज़ को, शेयरिंग ऑफ द वर्चुअल मैसेज को. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे कि लाइक ईमेल्स एंड इंस्टेंट मैसेजेस एंड फोन कॉल्स आर एग्जांपल्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन. यहाँ पर हमारे पास ईमेल्स, मैसेजेस एंड फ़ोन कॉल्स जो हैं एग्जाम्पल्स हैं डाटा कम्युनिकेशन की. डाटा कम्युनिकेशन की यहाँ पर हमारे पास बेसिक एग्जाम्पल्स जो बताई गई हैं वो हैं ईमेल्स, मैसेजेस एंड फ़ोन कॉल्स. Data communication is the exchange of digital message between two devices. Data communication जो है वो एक exchange है डिजिटल मैसेज का दो डिवाइसेस के थ्रू या दो डिवाइसेस के दरमियान. इट इन्वॉल्व्स अ सेंडर एंड अ रिसीवर. और इसमें कौन कौन शामिल होता है, एक सेंडर और एक रिसीवर. मतलब एक भेज रहा होता है मैसेज को और एक रिसीव कर रहा होता है उसी मैसेज को, विच कम्युनिकेट विया, और जिसको किसके थ्रू कम्युनिकेट किया जा रहा होता है, सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज अ केबल. और इस मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए जिसके थ्रू, जिस मीडियम के थ्रू उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है, वो एक सबसे बेसिक चीज़ है हमारे पास, केबल, सच एज अ केबल. केबल के थ्रू उस मैसेज को एक सेंडर सेंड कर रहा होता है रिसीवर को, जिसके थ्रू वो उस बेसिक टॉपिक पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं और अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक बेसिक ऐसा प्रोसेस है
जिसके थ्रू मैसेजेस जो हैं शेयर किए जाते हैं। ये एक नॉर्मली कॉन्वर्जेशन होती है दो लोगों के दरमियान जो हम आम तौर पर बातचीत कर रहे होते हैं एक दूसरे से, वो एक बेसिक एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन की। और इसी तरीके से जो डिजिटल कम्युनिकेशन हो रही होती है, डिजिटल मैसेजेस जो दो डिवाइसेस के दरमियान सेंड एंड रिसीव हो रहे होते हैं, वो हमारे पास डिजिटल कम्युनिकेशन कहलाती है, जो कि एक सेंडर सेंड कर रहा होता है और एक जो ऑपोजिट पे होता है वो रिसीवर होता है, जो कि उस मैसेज को रिसीव कर रहा होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडियम के थ्रू। और हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन के क्या है, सच एज केबल एक बेसिक हमारे पास बेसिक फॉर्म है ट्रांसमिशन की, हमारे मैसेज को ट्रांसफ़र करने की। नाउ बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द बेसिक टर्मिनोलॉजीज in order to understand the data communication को समझने के लिए it is good to know some basic terms related to it। तो ये एक अच्छा हुआ कि हम बेसिक टर्म्स जो हैं उससे रिलेटेड उनको जान लें और पहचान लें। नंबर वन इज डाटा। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। एक कलेक्शन, एक मजमुआ किसका, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का कहलाता है डाटा। द वर्ड डाटा इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो वर्ड है डाटा वो डिराइव्ड हुआ है लैटिन लैंग्वेज से, एंड इट इज प्लूरल ऑफ डाटम, और ये प्लूरल है डाटम का। द टेक्स्ट, नंबर्स, symbols, images, voice and video which are processed by computers। वो टेक्स्ट, वो नंबर्स, सिम्बल्स, इमेजेस, वॉइसेस एंड वीडियोस जो कि प्रोसेस की जाएं कंप्यूटर्स के थ्रू और डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू, वो कहलाता है हमारा डाटा। डाटा कैन बी कंसिडर्ड एज अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, और डाटा को हम अनप्रोसेस्ड कम्युनिकेशन, अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। डाटा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा। डाटा कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि है ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिकली। ये एक ऐसा प्रोसेस है डाटा कम्युनिकेशन जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ डाटा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक्सचेंज किया जाता है डाटा एंड इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पर एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन टू पार्टीज़, दो पार्टीज़ के दरमियान, जैसे कि ह्यूमन एंड इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटिंग डिवाइसेस। डाटा कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है दो पार्टीज़ के दरमियान। वो दो पार्टीज़ कौन कौन होती हैं, ह्यूमन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कंप्यूटिंग डिवाइस। नाउ कम ऑन पेज नंबर 67, डाटा ट्रांसमिशन। The data transmission means emission of data in any direction via wireless or wired medium। डाटा ट्रांसमिशन आपको इसकी हेडिंग से ही समझ आ रहा होगा कि डाटा को ट्रांसफ़र करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो यहाँ पर है डाटा ट्रांसमिशन मीन्स एमिशन ऑफ डाटा इन एनी डायरेक्शन। यहाँ पर इसका मतलब है कि डाटा को ट्रांसफ़र करना किसी भी डायरेक्शन में विया वायरलेस और वायर्ड मीडियम। या तो हम वायरलेस मीडियम इस्तेमाल कर रहे हो डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, या वायर्ड मीडियम। ट्रांसमिशन में अकर बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, और ये ट्रांसमिशन जो है वो कहाँ पाई जाती है, एक सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान। ये ट्रांसमिशन कहाँ हो रही होती है, ये हो रही होती है एक सोर्स और एक सोर्स होता है जिसके थ्रू डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, और उस डाटा की एक डेस्टिनेशन होती है, एक मंजिल होती है जहाँ पर वो रिसीव हो रहा होता है। तो ये डाटा ट्रांसमिशंस जो है वो वायरलेस या वायर्ड मीडियम के थ्रू ही एक डायरेक्शन में भेजी जा रही होती है। नाउ एनालॉग सिग्नल्स। Analog signals are continuously varying signals or waves that change with time period and used to represent data। Analog signals जो हैं वो continuously signals या waves होती हैं जो कि change होती रहती हैं अपने time period
और अपने डाटा के अकॉर्डिंग एन एनालॉग सिग्नल कैन बी यूज टू मेजर चेंजेस। और एनालॉग सिग्नल जो है वो इसलिए भी इस्तेमाल होता है टू मेजर चेंजेस इन सम फिजिकल क्वांटिटीज़। हम इस एनालॉग सिग्नल को इस्तेमाल कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। और फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? सच एज लाइट, साउंड, प्रेशर और टेम्परेचर। इस एनालॉग सिग्नल के थ्रू हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी मेजर कर सकते हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के चेंज को। जैसे कि लाइट एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें क्या क्या चेंज आ रहा है, उसको किस तरह मेजर किया जा सकता है, वो एनालॉग सिग्नल के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। साउंड, प्रेशर एंड टेम्परेचर को भी हम एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग एनालॉग सिग्नल की डायग्राम देख सकते हैं। ये एनालॉग सिग्नल है। नाउ डिजिटल सिग्नल्स। अ डिजिटल सिग्नल इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल जो है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ पैटर्न, जो कि कन्वर्टेड होता है पैटर्न्स में, पैटर्न्स ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। और ये पैटर्न्स जो है बिट्स में कन्वर्टेड होते हैं। ये बिट्स पैटर्न होते हैं टू रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? सीक्वेंस देने के, डिस्क्रीट वैल्यूज को सीक्वेंस देने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिजिटल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं एट एनी गिवन टाइम। इट कैन ओनली बी वन ऑफ द फाइनाइट नंबर्स रिप्रेजेंटेड एज 0 और 1। और ये फाइनाइट नंबर्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं जैसे कि 0 और 1। Here is the diagram of digital signals. You can see I have given you a picture of analog signals. Analog signals की हमारे पास डायग्राम ये थी। Now digital signals. Digital signals की डायग्राम आप लोग यहाँ देख सकते हैं। Now students come on page number 68. Differentiate between analog and digital signals. Here we will study about the difference between of analog and digital signals. Analog signals and digital signals. An analog signal is a continuous wave. Analog signal जो है वो एक continuous wave होती है that changes by time period, और जो कि change होती है time period के according. A digital signal is a discrete wave that carries information in a binary form. Digital signal एक ऐसी wave है जो कैरी करी हुई होती है information in a binary form. Binary form में इसके पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। एनालॉग सिग्नल हैज़ नो फिक्स्ड रेंज। एनालॉग सिग्नल की कोई फिक्स्ड रेंज नहीं होती। और डिजिटल सिग्नल्स हैज़ अ फाइनाइट नंबर, और डिजिटल सिग्नल्स के फाइनाइट नंबर होते हैं 0 एंड 1 की फॉर्म में। एनालॉग सिग्नल कैन ईजिली बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अदर सिग्नल्स और वेव्स। और एनालॉग सिग्नल को हम ईजिली डिस्टर्ब कर सकते हैं बाय अदर सिग्नल्स और वेव्स के थ्रू। As digital signal is less prone to other signals disturbance. यहाँ पर डिजिटल सिग्नल जो है वो डिस्टर्बेंस के थ्रू अदर सिग्नल्स की डिस्टर्बेंस के थ्रू ईजिली डिस्टर्ब नहीं हो सकते, लेकिन हम एनालॉग सिग्नल्स को बाकी अदर सिग्नल्स की वेव्स के थ्रू डिस्टर्ब कर सकते हैं, मतलब ये हो सकते हैं डिस्टर्ब। द ह्यूमन वॉइस इज अ एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग सिग्नल। ह्यूमन वॉइस जो है वो एग्जाम्पल है एनालॉग सिग्नल की। सिग्नल्स यूज्ड बाय कंप्यूटर्स आर द डिजिटल सिग्नल्स। वो सिग्नल्स जो कंप्यूटर्स के थ्रू यूज किए जाते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स कहलाते हैं। एन एनालॉग सिग्नल्स इज रिप्रेजेंट बाय अ साइन वेव। और हम एनालॉग सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन वेव के थ्रू। डिजिटल सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर वेव्स। और डिजिटल सिग्नल जो हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं स्क्वायर वेव्स के थ्रू। एनालॉग सिग्नल्स और लॉन्ग टर्म वेव्स नीड टू बी बूस्टिंग। एनालॉग सिग्नल जो है वो लॉन्ग टर्म वेव्स होती हैं और उसको बूस्ट की भी ज़रूरत होती है, बूस्टिंग की भी ज़रूरत होती है। नाउ डिजिटल सिग्नल्स आर शॉर्ट टर्म सिग्नल्स। और डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म सिग्नल्स होते हैं, रिमेन विद डिजिटल डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये किसके साथ ही रहते हैं? डिजिटल डिवाइसेस के साथ उसमें बाकी रहते हैं, मतलब इधर इसको बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। नाउ डाटा रेट और बिट रेट। आप डाटा रेट कह लें या बिट रेट कह लें, एक ही बात है। अब
इन दोनों नामों से इसको पहचान सकते हैं। डाटा रेट इज़ अ रेट एट विच डाटा इज ट्रांसफर्ड। डाटा रेट एक ऐसा रेट है जिसके थ्रू डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। इट इज़ नॉर्मली मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड, और ये नॉर्मली मेजर होता है, इसको मेजर किया जाता है बिट्स पर सेकेंड के थ्रू। बिट इज़ द एक्चुअल बाइनरी डिजिट। बिट जो है वो एक एक्चुअली बाइनरी डिजिट है विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, जो कि एक बेसिक यूनिट है डाटा को ट्रांसफ़र करने का। बिट कैन होल्ड आइदर 0 और 1, और बिट में जो एक्चुअल बाइनरी डिजिट होता है वो 0 और 1 होता है। डाटा रेट कैन बी रेंजिंग फ्रॉम बीपीज, और डाटा रेट जो होता है वो उसको रेंज में हम ला सकते हैं बीपीज के थ्रू। बीपीज में मीन्स बिट्स पर सेकेंड फॉर स्मॉलर वैल्यूज टू केबीपीज किलोबाइट्स पर सेकेंड एंड एमबीपीज मेगाबाइट्स पर सेकेंड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बिट रेट, और इसको हम बिट रेट भी कहते हैं। डाटा रेट बिकम्स फास्टर व्हेन, और इस तरीके से डाटा रेट्स की जो है स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाती है व्हेन मोर बिट्स आर ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड, जब ज़्यादा बिट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जाएँ 1 सेकेंड के दौरान। Now students, come on page number 69, baud rate. The baud rate is the number of signals. baud rate जो है वो नंबर, एक ऐसा नंबर होता है सिग्नल्स का ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, जो कि वो सिग्नल्स जो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं पर सेकेंड की स्पीड से। एंड वन सिग्नल कैन रिप्रेजेंट, और एक सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 और मोर बिट्स से। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द मैक्सिमम चेंज, और ये इस्तेमाल होता है मैक्सिमम चेंज को डिस्क्राइब करने में इन एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ सिग्नल चेंजेस 1200 टाइम्स इन 1 सेकेंड, जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल लें हम कि एक सिग्नल जो चेंज हो रहा हो 1200 टाइम्स इन 1 सेकेंड, इट वुड बी मेजर्ड एट 100 बाउड। तो उसको हम 1200 बाउड की तरह से मेजर कर पाएंगे। मतलब कि अगर एक सिग्नल जो है वो चेंज हो रहा हो 1200 टाइम्स इन पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड 1 सेकेंड के दरमियान अगर एक सिग्नल चेंज हो रहा हो 1200 टाइम्स, तो हमारा baud rate 1200 ही होगा। नाउ द डिफरेंस बिटवीन डाटा रेट एंड baud rate। डाटा रेट और बिट रेट और baud rate। बिट रेट टेल्स द नंबर ऑफ बिट्स। बिट रेट जो है वो हमें नंबर बताता है बिट्स की जो कि ट्रांसमिटेड पर सेकेंड ऑफ यूनिट टाइम, जो कि पर यूनिट टाइम मतलब सेकेंड्स में जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। baud rate इज़ यूज्ड, baud rate कब इस्तेमाल होता है? व्हेन वी वांट टू नो द नंबर ऑफ सिग्नल्स, जब हम नंबर ऑफ सिग्नल्स जानना चाह रहे हों यूनिट ट्रांसमिटेड पर यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड के पर सेकेंड में हमारे पास कितने सिग्नल्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। बिट रेट इज़ द नंबर ऑफ बिट्स। बिट रेट नंबर बिट्स है 0 एंड 1s के दरमियान जो कि ट्रांसफ़र हो रहा होता है पर सेकेंड के थ्रू। baud rate इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स। baud rate जो होता है वो नंबर होता है उन औकात का जिसमें अ सिग्नल इज़ ट्रैवलिंग कंप्राइज ऑफ बिट्स। जो सिग्नल जो होता है वो ट्रैवल कर रहा होता है बिट्स की मौजूदगी में, मतलब बिट्स पर। वन सिग्नल कैन रिप्रेजेंट मोर देन 1 बिट, और एक सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोर देन 1 बिट्स में। नाउ नंबर 3, बिट रेट इक्वल टू baud rate मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल यूनिट। ये हमारे पास एक तरीके का फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम अपना डाटा रेट निकाल सकते हैं। baud rate बाइट रेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल यूनिट। यहाँ पर इन दोनों के फॉर्मूलाज दिए हुए हैं हमें कि हम किस तरीके से डाटा रेट और बिट रेट या फिर baud rate ईजिली निकाल सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। सिग्नल टू नॉइज रेशियो एब्रीविएटेड SNR और SN। आपके पास अगर कभी SNR और SN लिखा हुआ है तो आप इसकी एब्रीविएशन से पहचान सकते हैं कि ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो की बात हो रही है। इज़ अ मेजर यूज्ड इन इंजीनियरिंग। सिग्नल टू नॉइज रेशियो एक ऐसा मेजर है, एक ऐसी मेजरमेंट है जो कि इस्तेमाल होती है इंजीनियरिंग में। डेट कंपेयर्स द लेवल ऑफ डिज़ायर्ड सिग्नल्स, जो कि एक कंपैरिजन होता है डिज़ायर्ड सिग्नल्स का और लेवल ऑफ बैकग्राउंड नॉइज़ का। और लेवल मतलब कि बैकग्राउंड नॉइज़ हमारे डाटा के दरमियान जितना भी लेवल ऑफ नॉइज़ है, बैकग्राउंड नॉइज़, वो और सिग्नल्स का कंपैरिजन होता है। इट इज़
इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सिग्नल पावर। ये डिफाइन होता है एज अ रेशियो ऑफ सिग्नल पावर टू द नॉइज पावर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन डिसिबल्स, और ये अक्सर जो है एक्सप्रेस हुआ होता है डिसिबल्स में। सिग्नल टू नॉइज रेशियो एक ऐसा कंपैरिजन है जिसमें हम अपने सिग्नल्स और हमारे जो डिज़ायर्ड सिग्नल्स होते हैं वो और हमारा जो बैकग्राउंड नॉइस है उसका ये कंपैरिजन होता है, और ये जो है नॉर्मली एक्सप्रेस हुआ होता है डिसिबल्स में। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स दी रिकग्नाइज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। हम यहाँ पर पहचानेंगे वो कौन से कंपोनेंट्स हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को पहचानेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम के। टेल द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, और गुड कम्युनिकेशन सिस्टम की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होती है। Components of communication system. A communication system has following 5 components as shown in figure 4.3. एक अच्छी communication system के 5 components होते हैं जो कि इधर आपको पेज नंबर 70 पर नज़र आ रहे होंगे। Now come on पेज नंबर 70, प्रोटोकॉल, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन ऑफ मीडियम। ये तमाम components हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के। हम इनको जो है वो ब्रीफली पढ़ेंगे भी। सबसे पहले आप ये डायग्राम देख लें कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम की। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मैसेज। नंबर 1 इज मैसेज। कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे पहली हेडिंग हमारे पास है मैसेज। इट इज़ द इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन होती है, और डाटा, ये डाटा और इंफॉर्मेशन होती है टू बी कम्युनिकेटेड, जिसके थ्रू बातचीत सरंजाम होती है। कॉमन फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड, और हमारे पास इसकी कॉमन फॉर्म्स इंफॉर्मेशन की जो इंक्लूड होती है उसमें टेक्स्ट होते हैं, नंबर्स होते हैं, पिक्चर्स, ऑडियोज़ एंड वीडियोज़। एक मैसेज में नॉर्मली टेक्स्ट शामिल होता है, नंबर्स, पिक्चर्स शामिल होती हैं, ऑडियोज़ शामिल होती हैं एंड वीडियोज़। नाउ सेंडर का मतलब है भेजने वाला। इट इज़ अ डिवाइस जिसके थ्रू, मतलब कि सेंडर जिसके थ्रू हमारा डाटा जो है वो सेंड किया जा रहा होता है एक दूसरे रिसीवर को। इट इज़ अ डिवाइस दैट जनरेट्स एंड सेंड्स अ मैसेज। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि जनरेट करती है या फिर सेंड करती है मैसेज को। इट कैन बी अ कंप्यूटर, टेलीफोन, हैंडसेट, ETC। ये एक कंप्यूटर भी हो सकता है और एक टेलीफोन हैंडसेट भी हो सकता है। बाकी वो तमाम ऐसी डिवाइसेस जिसके थ्रू हम अपना मैसेज आगे कन्वे कर सकें, जनरेट करके अपने मैसेज को आगे भेज सकें एक रिसीवर को। वो तमाम डिवाइसेस जो हैं वो एक सेंडर इस्तेमाल कर रहा होता है अपने रिसीवर को अपना मैसेज भेजने के लिए। नाउ रिसीवर मतलब हासिल करने वाला, एनी पर्टिकुलर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच हैज़ कैपेबिलिटी टू रिसीव डाटा इन फॉर्म ऑफ मैसेज। एक ऐसी ख़ास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें जो इतनी सलाहियत रखती हो कि वो एक डाटा को रिसीव कर सके इन द फॉर्म ऑफ मैसेज, वो रिसीवर कहलाते हैं। द लोकेशन ऑफ रिसीविंग कंप्यूटर इज़ जनरली डिफरेंट फ्रॉम द सेंडिंग कंप्यूटर। और ये रिसीविंग कंप्यूटर की जो लोकेशन जो है जाहिर सी बात है वो एक अलग जगह पे मौजूद होता है। लाइक सेंडर, इट कैन ऑल्सो बी अ कंप्यूटर, टेलीफोन, हैंडसेट, ETC। और इसी तरीके से जैसे सेंडर में हमने पढ़ा था कि सेंडर जो है वो अपना भेजने वाला मैसेज जो भेज रहा होता है वो एक कंप्यूटर भी हो सकता है, टेलीफोन, हैंडसेट भी हो सकता है। इसी तरीके से रिसीवर भी जो है वो एक कंप्यूटर भी हो सकता है जो कि मैसेज रिसीव कर रहा हो, एक टेलीफोन, हैंडसेट भी हो सकता है, और अदर इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस। नाउ मीडियम कहलाता है हमारा एक चैनल, मतलब एक ज़रिया जिसके थ्रू हमारा मैसेज आगे जा रहा है। इट इज़ अ चैनल और पाथ थ्रू विच द मैसेज इज़ कैरीड। एक ऐसा चैनल है मीडियम, या एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा पाथ है जिसके थ्रू मैसेज इज़ कैरीड फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। मैसेज जो है वो सेंडर से रिसीवर के पास पहुंच रहा होता है। सम एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसकी: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल्स एंड रेडियो वेव्स, ETC। ये तीन एग्जाम्पल्स हैं मीडियम की जिसके थ्रू एक मैसेज जो हो रहा होता है ट्रांसफ़र हो रहा होता है सेंडर से रिसीवर के पास। नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन पेज नंबर 71, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स एंड प्रोसीजर्स। प्रोटोकॉल्स जो हैं वो एक कोई रूल्स और प्रोसीजर्स होता है ऑन विच कंप्यूटर एक्सचेंज डाटा ऑन नेटवर्क, जिसके थ्रू कंप्यूटर जो है वो एक्सचेंज कर रहा होता है डाटा को किसी भी नेटवर्क पे। सेंडर एंड रिसीवर्स फॉलो सेम प्रोटोकॉल। सेंडर और रिसीवर
जो है वो सेम प्रोटोकॉल्स को जो है फॉलो कर रहे होते हैं टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए सेम प्रोटोकॉल्स को जो है फॉलो कर रहे होते हैं सेंडर और रिसीवर बोथ। इन अदर वर्ड्स, और दूसरे अल्फाजों में हम कह सकते हैं अ प्रोटोकॉल इज़ एन एग्रीमेंट। प्रोटोकॉल एक ऐसा एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज़, दो पार्टीज़ के दरमियान, और वेंडर्स या दो वेंडर्स के दरमियान यूजिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जो कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने मैसेज को सेंड और रिसीव करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड अबाउट द components of communication. Now I am moving towards the properties of a good communication system. मतलब कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम की, हम यहाँ उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। Now the effectiveness of data communication system depends on the fundamental characteristics which include delivery, accuracy and timeliness. ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं गुड कम्युनिकेशन सिस्टम की, जो कि फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक कम्युनिकेशन सिस्टम की, जिसमें शामिल है डिलीवरी ऑफ अ मैसेज, एक्यूरेसी एंड टाइमलाइननेस। नाउ description of delivery, making sure that data is delivered is the first fundamental characteristic of any communication network. इस बात को यकीनी बनाना कि जो आपने मैसेज भेजा है वो डिलीवर हो चुका है, ये सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम की। द सिस्टम मस्ट बी एबल टू डिलीवर डाटा इन करेक्ट ऑर्डर टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। और जिस सिस्टम के थ्रू आप अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हैं वो इतना एक्यूरेट, इतना करेक्ट होना चाहिए कि इतना करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए कि आपका डाटा जो है वो अपनी सही मंजिल पर, करेक्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका हो। इस बात को यकीनी बनाना एक अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कहते हैं एक्यूरेट होना, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड होना। जिस तरीके का आपने मैसेज भेजा है वो रिसीवर को उसी सूरत में, उसी हालत में रिसीव हो, वो कहलाता है एक्यूरेसी। द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डाटा एक्यूरेटली। सिस्टम जिसके थ्रू आप अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हों वो सिस्टम जो है लाजमी आपका डाटा एक्यूरेटली डिलीवर करे। डाटा दैट हैज़ बीन ऑल्टर्ड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड लेफ्ट अनकरेक्टेड इज़ नॉट यूजफुल। और इसी एक्यूरेसी में शामिल होती है ये चीज़ कि जो डाटा हमने ऑल्टर कर दिया हो, जो कि अनकरेक्टेड हो, जो कि यूजफुल ना हो, वो हमारे एक्यूरेट मैसेज में शामिल नहीं होना चाहिए, वो हमारा कहलाता है एक्यूरेसी। नाउ टाइमलाइननेस, द डाटा मस्ट बी डिलीवर्ड इन अ टाइमली मैनर, लेट डिलीवर्ड डाटा इज़ यूजलेस। हमें इस बात को भी मेक श्योर करना होता है कि हमने जो डाटा जिस टाइम पे हमने भेजा है और जिस टाइम पे रिसीवर को टाइमली वो रिसीव हो जाए, ये भी हमें मेक श्योर करना होता है। ये एक अच्छे गुड कम्युनिकेशन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है कि लेट डाटा जो है वो एक तरीके से यूजलेस हो जाता है, तो हमारा जो हमने डाटा सेंड किया होता है वो टाइमली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। ये भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है गुड कम्युनिकेशन सिस्टम के। हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डिलीवरी, एक्यूरेसी एंड टाइमलाइननेस। इसका मतलब कि सबसे पहले ये चीज़ मेक श्योर करना है कि जिस डिलीवरी का मतलब ये है कि जिस मीडियम के थ्रू हम अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, आगे भेज रहे हैं, इस बात को यकीनी बनाना कि हमने जो मैसेज भेजा है वो सिस्टम के थ्रू डिलीवर हो गया है या नहीं हुआ है इन करेक्ट ऑर्डर इन अ करेक्ट डेस्टिनेशन, ये कहलाता है डिलीवरी। एक्यूरेसी, एक्यूरेट मैसेज, जो हमने मैसेज भेजा है वो उसी फॉर्म में रिसीवर को हासिल हुआ है या नहीं, इस बात को यकीनी बनाना। इन टाइमलाइननेस के जिस टाइम पे रिसीवर को ज़रूरत है उस डाटा की, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर उस रिसीवर को डाटा हासिल हुआ है या नहीं, ये एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है। और अगर डाटा जो है वो लेट रिसीव हो तो फिर वो यूजलेस हो जाता है। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इनकी डिस्क्रिप्शन है गुड कम्युनिकेशन सिस्टम की। So students, what we have learned in this session, we have learned about the basic components of a good communication system, basic terminologies of a good communication system। मतलब कि कम्युनिकेशन होती क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा, कम्युनिकेशन
जो है एक बातचीत, एक अपना मैसेज कन्वे करने का, आगे पहुंचाने का एक ज़रिया कम्युनिकेशन कहलाता है। एक राब्ता वो बेसिकली दो इंसानों के दरमियान होता है और हम उसको डिजिटली कंप्यूटर सिस्टम पे भी करते हैं, जहाँ पर एक सेंडर मौजूद होता है और एक रिसीवर मौजूद होता है, जो कि डिफरेंट मीडियम्स को इस्तेमाल करते हुए एक डाटा ट्रांसफ़र कर रहा होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर। और हमने इस यूनिट में पढ़ा कि एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जिसमें यहाँ पर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं गुड कम्युनिकेशन सिस्टम की, और कम्युनिकेशन सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट, जिसमें हमारे पास सबसे पहले मैसेज था, फिर सेंडर था, फिर रिसीवर था, फिर प्रोटोकॉल था। ये तमाम कंपोनेंट्स थे एक कम्युनिकेशन सिस्टम के। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द बेसिक ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम and I hope you all have understood the difference between the data rate and the baud rate. And in our next session we will move towards the 4.2, which is transmission medium. Now we will stop there on page number 71 because the today's session timings has been ended here. In this session I will explain you the transmission medium 4.2. Till then, stay safe and stay at your homes. Allah Hafiz.